नाजरीन। आज की क्लास हमारी जो होगी, आप हमारे पास जो एक स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं और नए स्टूडेंट भी हैं। नए स्टूडेंट को हमारे को जूम का एप्लीकेशन समझाना है। अभी वो हम समझाने के लिए उन्हें कोशिश करेंगे कि उनकी सारी समझ में आ जाए। और नए पुराने कस्टमर को आज हम ये भी मालूम करेंगे, हमने उनका पुराने कस्टमर का वो हमारे जो है इंफॉर्मेशन ले रहे थे, 10 दिन से क्लासेस ले रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनको काफ़ी कुछ मालूम हो गया। और उसके बारे में हमने आज उनका कल परसों से 1-2 दिन ऐड भी चलाया है, ऐड मैनेजर के अंदर जा करके। तो हम उनसे फीडबैक लेंगे, उन्हें कैसा लगा कि उन्होंने एक बच्चे को भी हायर किया है और एक बच्चे को उनसे हमने पढ़वाया भी है आज। तो उसके बारे में वो हमें इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें कैसा लगा। ठीक है, अब्दुल मालिक साहब बताइए, आप आपने क्लाइंट को जो है अपने साथ इंगेज करने के लिए आपने क्लास दी है, कहाँ का क्लाइंट थे और कैसे आपको कैसा लगा, मतलब आप आज अपनी क्लास ली ऑनलाइन और कैसा लगा आपको, इसके बारे में थोड़ी हमें इन्फॉर्मेशन दें पहले। उसके बाद हम दूसरे अपने जो हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे बात करेंगे। पहले आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। जो हमारे पास क्लाइंट आए हैं वो कश्मीर से आए हैं। जी। मैंने उनको पढ़ाया। जी। वो अम्मा का पारा पढ़ रहे हैं। अच्छा। जी। तो जैसा कि आप हमारी एकेडमी से ट्रेनिंग ले रहे थे, आपको ट्रेनिंग लेने के बाद क्या क्या महसूस हुआ कि इस ट्रेनिंग में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली? आपको पूरी तरह से गाइड किया गया, आपने उस गाइड होने के पर्पज से ही जो है ये बच्चे को जो हमने हायर करके दिया है अपनी एकेडमी से और उसके पढ़ाने के काबिल हुए, यही है ना? जी जी। हम्म। बहुत कुछ मालूम हुआ क्या क्या चीज़ें मालूम हुई आपको, ये थोड़ा बताएं हमें। कि जूम पर किस तरीके से हमें बच्चे को पढ़ाना है, जी। गूगल मीट पर कैसे पढ़ाना है, हम्म। पीडीएफ कैसे खोलनी है, स्क्रीन शेयर कैसे करनी है, ये हम्म। सब मालूम पड़ चुका मैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह से आपने जो है एक बच्चे को भी आज क्लास दी है और बच्चा वो जम्मू कश्मीर का है। आप उसको ट्रायल क्लास दें अभी भी। हम अपने को ये भी गाइड करते हैं आपको कि आप उसको रेगुलर क्लासेस के लिए आमादा करें। फ्री ट्रायल क्लास जो होता है 3 दिन का, वो क्या होता है, ट्रायल क्लास का एक मग्स होता है, ताकि आप उसके बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रायल क्लास के अंदर ही अपनी पूरी ताकत और जितनी भी आपके अंदर सलाहियतें हैं, ये हमने अपनी ये जो है चैनल पे भी ये वीडियो अपलोड की है और आज लाइव सेशन में हम आपको बता रहे हैं। फ्री ट्रायल क्लास जो होता है, ये एक तरीके से स्टूडेंट और टीचर का एक क्या होता है, एक मग्स होता है, ताकि बच्चा उसके साथ जब फ्री ट्रायल क्लास के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके। और तब हम फ्री ट्रायल क्लास लेंगे, हम ये ना समझें कि हम फ्री ट्रायल क्लास ले रहे हैं कि चलो बच्चा जो है आ गया हमारे पास प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है तो अपना जो है ऐसे ही क्या पता ये रहे ना रहे, पढ़े ना पढ़े, इस ऐसे जहन हम ना रखें। बल्कि हम ये सोचें कि ये बच्चा हमारे पास रेगुलर पढ़ने के लिए इंशाल्लाह हायर होगा। तो इस तरीके से हम उसे फ्री ट्रायल क्लास दें, ठीक है कोशिश करें अपनी। इंशाल्लाह। हाँ। जी पूरी कोशिश जारी है। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो कल को भी तुमसे मगरिब के बाद क्लास लेंगे। और हम अब आज जी जो स्टूडेंट हैं हमारे अजमल, उनसे बात करेंगे। हमारे सेशन में वो अजमल साहब आए हैं और वो जो है जूम के बारे में आपको कुछ मालूम पड़ा अभी? जी। क्या मालूम पड़ा? मालूम हुआ। जूम। जी। जूम के बारे में आपको क्या मालूम हुआ, ये बताइए। आप अभी जो है जूम का दूसरा ऑप्शन समझ रहे थे, पार्टिसिपेंट्स का। पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये होता है कि आप जिसको इनवाइटेड करेंगे, यानी आप इनवाइट करेंगे किसी को, उसको लिंक भेजेंगे। किसी भी बच्चे को लिंक भेजने के बाद ही वो बच्चा हमारे साथ इंगेज होता है और वो बच्चा हमारे लिए पढ़ने के लिए आमादा होता है। तो आपने जो जी। है अभी क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर समझे हैं, ये बताइए थोड़ा हमें। ये पार्टिसिपेंट कोई समझाए, उससे जो है हम्म। दूसरे को लिंक भेजने के लिए अभी इनमें इनवाइट इनवाइट को क्लिक करेंगे। हम्म। इनवाइट करने के बाद जी। अब उसका लिंक आएगा, उसको जो है
शेयर करना होगा। किस चीज में? व्हाट्सएप में। हाँ, व्हाट्सएप में शेयर करना होगा, सही। हाँ, तो व्हाट्सएप में शेयर करेगा, वो ज्वाइनिंग होगी उसकी, और वो ज्वाइन होने के बाद जो है उसको जो है क्या होगा, बच्चा उसके साथ क्लास। जो है क्लास चालू हो जाएगी। हाँ, यही ऑप्शन है ये। अब बस आपको समझना है कि लिंक कैसे भेजना है हमें। और लिंक जब हमारी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वैसे तो दूसरे ऐप्स पर भी हम पढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी ये दोनों ऑप्शन आते हैं, शेयरिंग का भी आता है व्हाट्सएप में। लेकिन ज़्यादातर व्हाट्सएप में जी। और दूसरे सॉफ्टवेयर में ये बात होती है कि उसमें पूरे तौर पर सिस्टम काम नहीं करता है। जब आदमी बात करता होता है तो वो कट जाता है, कुछ कटने लगता है, कुछ वैसे हो जाता है। तो उसमें सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम जूम पर ही क्लासेस लें। ठीक है, और जूम की क्लासेस लेने के लिए हमें पहले जूम को समझना पड़ेगा। और जूम को समझने के लिए मैंने जैसे कि बताया, इसके अंदर जो है सबसे मौस्ट चीज़ होती है पार्टिसिपेंट में इनवाइटेड। इनवाइटेड में कॉपी लिंक करना है। कॉपी लिंक करने के बाद उसको जो है फेसबुक में, उसमें व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जा करके उस कॉपी लिंक को जो है पेस्ट कर देना है, बस इतना ही काम है। ये समझ में आ गया आपको? हम्म, या अभी एक दो क्लास और समझानी पड़ेंगी इसके लिए? जी। अभी बहुत सारे जो है में जाना है। क्लासेस ले नहीं, अभी इसके बारे में अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले इसे ही समझना है, वरना और क्लासेस लेनी पड़ेगी इसके बारे में। जी। अब 3 दिन में ये एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आया। अब अब्दुल मालिक हमारे ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने 10-12 दिन में सारा कुछ समझ लिया। और आज इनके पास एक बच्चा हमने पढ़ाने के लिए भी दिया है, जम्मू कश्मीर से, जैसा कि बता रहे थे। हमने इनका ऐड चलाया कल आईडी परसों। ने जी। जी आईडी नहीं बन पाई थी जूम की। जूम की किसकी? आईडी नहीं बन पाई थी सही करके। किसकी? आपकी? उसमें। जी। जूम की आईडी तो आपकी पहले बनी हुई थी, जब भी तो आपसे कॉल हो रही थी। नहीं, उसमें जी ईमेल लगाया ना आज। अच्छा, चलिए वो ईमेल भी तो इनवाइट। हम ऑथेंटिक ईमेल बना देंगे, जब आपको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। आपको पीडीएफ का मालूम हो जाएगा, आपको पीडीएफ फाइल करने का मालूम हो जाएगा। तो हम ऑथेंटिक एक ईमेल बनाएंगे, जैसे कि इनका बनाया है हमने। जो इन्होंने अपनी के टीचिंग की लाइन का नाम रखा है, रहमान ऑनलाइन कुरान टीचर। तो इसके मुताबिक ही जी। हमने उनका ईमेल बना दिया है, रहमान ऑनलाइन कुरान @gmail.com। आप देख सकते हैं, उन्होंने पोस्ट डाली थी, देखा आपने? जी। फेसबुक पर। फेसबुक पर भी डाला है इन्होंने, और वैसे इनके स्टेटस पर भी लग रहा था आज व्हाट्सएप के। हाँ, स्टेटस पे देखा है। हाँ, तो क्या लिखा जी। हुआ था नीचे? ईमेल क्या लिखा हुआ था? ईमेल रहमान। हम्म, रहमान कुरान टीचर। रहमान रहमान ऑनलाइन ऑनलाइन कुरान। कुरान @gmail.com, ये एक ईमेल होता है। जी। क्या है ये एक जीमेल है, जीमेल। इससे जो है ये भी एक आईडी ईमेल। होती है। हाँ, ये भी एक आईडी होती है जीमेल की। जी। अगर जूम का अगर तुम्हारे को समझ में आ गया है तो हम आगे क्लास बढ़ाए, नहीं तो यहीं पर रोके। जो समझना है और बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? पार्टिसिपेंट्स है जो इनवाइट करने के बाद जो मैसेज किस तरीके से भेजना है। हम मैसेज भेजना है, जब हम उसे पार्टिसिपेंट में जाकर के हम नीचे जाकर के कॉपी लिंक करेंगे। और कॉपी लिंक करने के जी। बाद जो है, कॉपी लिंक करने के बाद जो है वहाँ पर जो है हम उस कॉपी को उठा करके वहाँ से ले जाएंगे सीधा, खाएंगे व्हाट्सएप के अंदर। जहाँ व्हाट्सएप में मैसेज टाइप होता है, वहाँ मैसेज वाले ऑप्शन पे सिर्फ ऐसे करके क्लिक करेंगे, हम बटन दबाएंगे या उंगली से दबाएंगे, तो वहाँ लिखा हुआ आएगा पेस्ट, PASTE, पेस्ट। वहां पर पेस्ट लिखा आएगा, हम पेस्ट वाले बटन को ओके करेंगे। तो वो जो हमने जहाँ से वो लिंक कॉपी किया था, वो वहां पर आ जाएगा, उसके अंदर रखा जाएगा। पेस्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह को सामान उठा करके रखना। तो उस वो लिंक को हम वहां को उठा कर रख जी। देंगे। और जिस बच्चे का नंबर हमारे पास है, या किसी का जिसको भी हमें लिंक भेजना है, हम उसको लिंक को वहां से उठा करके उसके पास भेज देंगे। समझ में आया बात आपको? जी। जी समझ में आया, लेकिन कॉपी इनवाइट लिंक करने के बाद ना, जी। तो ये साइड में लिंक तो आ रहा है सेंड टू। इसके नीचे ये आ रहा है लिखा हुआ सेंड टू डिवाइस।
आपके समझ में नहीं आ रहा है अभी। जब हम पार्टिसिपेंट में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है, कॉपी लिंक को हमने जो है क्या करना है, कॉपी लिंक करना है। लिंक जब हमारा कॉपी हो जाएगा, उस लिंक को उठा करके हमने, ये आपको मैं सीधी भाषा में समझाता हूँ, वहां से उठा करके ना हमने उस चीज को दो चीज में तब्दील करना है। उठाना है, उस चीज को उठा करके हमने व्हाट्सएप में रख देना है, व्हाट्सएप से आगे जाके भेज देना है, बस यही काम है। पार्टिसिपेंट को हमने क्लिक किया। हाँ ठीक है, किया। क्लिक करने के बाद यहाँ बाएं साइड में इनवाइट लिखा हुआ आ रहा है। हाँ इनवाइटेड लिखा हुआ आ रहा है। इनवाइटेड वाले ऑप्शन को क्या करिए, जी। करा ऑप्शन को क्या। ओके कर दिया। अब तो उसके बाद यहाँ जो है सबसे नीचे। हाँ सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आएगा, देखो यहाँ पर कम से कम 6-7 ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाना है और आपको कॉपी लिंक करना है, बस। कॉपी इनवाइट लिंक आ रहा है लिखा हुआ। तो हमने इस पे किया ना। हम्म। इसके बाद जो है साइड में ये लिखा हुआ है, लिंक आ गया। और सेंड टू डिवाइस आ गया लिखा हुआ है, फिर एकदम भाग भी जाता है। हाँ तो ये भागने का मतलब नहीं है, ये तो लिंक कॉपी हो गया। अब इस कॉपी लिंक को हमें व्हाट्सएप में जाना है, व्हाट्सएप में जा करके वहाँ जहाँ मैसेज लिखे जाते हैं वहाँ पर हमने उंगली से दबाना है। वहाँ पर लिखा हुआ आएगा पेस्ट, उस पेस्ट उसको जो है हमने पेस्ट कर देना है वहाँ पर जहाँ मैसेज आएगा लिखा हुआ, बस उसको आगे कर देना है। जैसे आपके पास आया ना अभी मैसेज, इसलिए। ये लिंक जी। कॉपी हो गया है, ये लिंक कॉपी हो गया। होने के बाद जो है इसे लिंक को हम जो है व्हाट्सएप में ले जाएंगे। व्हाट्सएप में जहाँ पर मैसेज लिखे जाते हैं वहाँ पर जैसे ही हम उस पर हाथ रखेंगे तो वहाँ पर साइड में लिखा होगा पेस्ट, उस पेस्ट वाले बटन को दबाना है, वो पेस्ट हो जाएगा, आगे भेज देना है, बस इतना ही काम है। टेक्स्ट लिखा हुआ ही नहीं आ रहा वो। क्यों नहीं लिखा आ रहा, वो लाएगा, आपकी समझ में नहीं आ रही बात। मैं स्क्रीन शॉट भेजता हूँ फिर है। हाँ स्क्रीन शॉट भेजिए। यहाँ। और थोड़ा ये बाद में भी बताएंगे इसको, थोड़ा और क्लास इसके बाद कुछ और दूसरी क्लास के बारे में बात कर ले। जी जी। हाँ तो अब्दुल मालिक साहब, अब हम आपको बताएंगे उसके बारे में, पीडीएफ के बारे में। जी पीडीएफ के बारे में जी आपने बताइए। जो है पहले ये तो आपको फाइल खोलने का तो मालूम हो गया है। कुछ पीडीएफ की फाइलें जो होती है वो हाई मार्क नहीं होती हैं, उनमें हाई मार्क नहीं आता अच्छा। है। अब आपको क्या करना है, और चीज़ें पढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ें अपने पास से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। कलर कोडेड, कलर कोडेड क्या है, उसमें जो है अम्मा का पारा है, अलिफ लाम मीम का पारा है, ये तमाम पारे आपने कलर कोडेड पीडीएफ में ले करके जाने हैं। और उसको उसी फाइल पे जा करके खोलना है जहाँ से वो पहले खुल रहा था, जो हमने अच्छा। पहले भेजा नूरानी कायदा, और वो दूसरे पारे भी जी भेजा है। जी। तो इसमें से कुरान का एक नुस्खा जो है वो हमारे पास भी अभी नहीं है, दूसरा है। लेकिन आपने जो है फाइल ऐसी पीडीएफ वाली को अपने पास डाउनलोड करके रखनी है। नमाज, कलमे और ये दुआएं भी की किताबें भी आपने पीडीएफ में डाउनलोड करके रखनी है। क्योंकि बच्चा क्या जी जी पता है कुछ अच्छा। ऐसा मालूम करने लगे जो हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो। तो ऐसा हमने अपने अपने लूज पॉइंट इस्तेमाल नहीं करने बच्चे को पढ़ाने के वक्त कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। हमारे पास तमाम के तमाम टूल्स मौजूद होने चाहिए, ताकि हमें ये लगे, आगे सामने वाले को ये लगे। क्योंकि आपको भी समझ में आ गया होगा कि बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ने वाले होते हैं, वो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, वो पेरेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनके, क्योंकि साथ जी में जी मौजूद जी। रहते हैं। तो उनको ऐसा फील ना जी हो कि ये बंदे को इस फील्ड का मालूम ही नहीं है। तो हमारे तमाम के जी तमाम जी। टूल्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए पढ़ाने के टाइम। और तमाम चीज़ें उसमें टूल्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। पीडीएफ कायदा होना चाहिए, नूरानी कायदा होना चाहिए, पारा होना चाहिए, कुरान होना चाहिए। ये तमाम के तमाम फाइलें मोबाइल में होनी चाहिए। और पढ़ाते जी वक्त जो है कोई फ़ोन वगैरह, मोबाइल को जो है डो नॉट डिस्टर्ब पे लगा देना है। क्या होता है, इससे इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बच्चे का कनेक्शन कट जाता है। जी जी। तो बार बार इसे जो है कॉल आएगी, कनेक्शन कटेगा, तो फिर इसका जो है गलत इम्प्रेस पड़ता है बच्चे पर। और पढ़ा हम भी क्या करते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देते हैं, या उसको जो है कॉल बैक में लगा देते हैं, यानी हम आपको बाद में कॉल कर लेंगे, आप हमें मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे बाद में। इमरजेंसी कॉल भी नहीं उठानी है जी क्लास के दरमियान में। क्लास के दरमियान में अगर इमरजेंसी कॉल भी आ रही है तो उन्हें मैसेज टाइप कर दीजिए, हमें मैसेज भेज दीजिए आप।
क्या होगा, जी इससे जो है डिस्कनेक्ट मामला हो जाता है। ये जी तमाम जी। चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको क्लास चलानी है, आगे रेगुलर आपको क्लासेस लेनी जी है, और बच्चे इंशाल्लाह से और भी आएंगे क्लासेस में। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि जो है बच्चा हमारे साथ इंगेज होने के बाद छोड़ ना जाए। टाइमिंग का जी, ध्यान रखना इंशाल्लाह। है, जो टाइमिंग फिक्स होगा उसी टाइमिंग पे क्लास लेनी है। जो टाइमिंग हमारा फिक्स होगा जी उसी की टाइमिंग पे हमें क्लासेस चलानी है। और ये तो हो गया एक अलग तरीका, ये तो हम ऐड चला करके तो कभी भी क्लासेस बच्चे को फील अपने पास ला सकते हैं दुनिया में से कहीं से भी। ये हमारे पास तरीका है। तो जी जी। दूसरा तरीका ये है कि हमें फेसबुक में रेगुलर काम करना है, व्हाट्सएप में रेगुलर काम करना है। इस पे काम हमें क्यों करना अच्छा। है? ताकि हमें आने वाला जो फील्ड है, हमें आगे का फील्ड नज़र आता रहे। जी जी। ऐसा नहीं है कि हमें आज ही जो है काम करा और 2-4 महीने के बाद बंद कर दिया। ऐसा नहीं, हमें रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग में काम करना है। और अलग जी अलग ठीक है, फेसबुक इंशाल्लाह। के अंदर जो है इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, और उन पे भी काम करना है, हमें सीखना है। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था उस दिन मेटा एड्स के बारे में। मेटा एड्स के बारे में अगर आपको इसके लेक्चर के बारे में बताऊं मैं, अगर इसके पूरे लेक्चर आप ले लेते हैं और इसकी पूरी क्लासेस आप कर लेते हैं, तो इसका भी आपको एक काम मिल जाएगा। अच्छा। ऑनलाइन का काम ऐसा है, एक प्लेटफॉर्म छोड़ो दूसरा प्लेटफॉर्म इख्तियार करो, आप इसमें काम करते रहेंगे। क्योंकि मेटा एड्स के अंदर ये होता है, इसमें सिर्फ एक मार्केटिंग काम नहीं करती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जी मेटा एड्स के अंदर आप किसी भी जी। चीज़ का एड चला करके उनसे पैसे ले सकते हैं। आप एड चला रहे हैं, अच्छा। 1,000 का एड है, 2,000 रुपये लीजिए, 1,000 अपने चार्जेस रखिए, 1,000 का उनका एड चलाइए। वे उन्हें जी सर्विस जी। प्रोवाइड, उन्हें सर्विसेज मिल रही हैं, हम उनका काम करके दे रहे हैं। जी जी। अब हम तो देखो इसमें प्रोफेशनल हैं, हम तो काम कर रहे हैं, हमने ऐड चलाया भी है। सिर्फ एक दिन ऐड चलाया, जी देखिए काम हो गया। जी। हम एड्स इसलिए अपना एड्स नहीं चलाते कि हमारी क्लासेस फुल है, हम एड क्यों चलाएं? तो हमें तो जी ट्रेनरों की ज़रूरत है, हमारे पास ट्रेनरों की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे पास ट्रेनिंग लें और सब्जेक्ट में भी काम करें। क्योंकि अभी ऐसे ऐसे मैसेज भी आते हैं हमारे पास कि हम ये पढ़ना चाहते हैं, हम ये पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी हम काम करेंगे। लेकिन काम करने से पहले जो है, सब, अब स्टूडेंट तो हम दिलवा देंगे किसी को भी, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट दिलवाने से पहले तो स्टूडेंट पढ़ाने का मालूम होना चाहिए। जब हमें पढ़ाने का मालूम ही जी, नहीं सही होगा, बात है। तो हम पढ़ा स्टूडेंट का भी क्या करेंगे? जी सही बात है। अब आपने ट्रेनिंग ली, आपने पढ़ा, सब कुछ समझ में आ गया आपकी, आपको स्टूडेंट हमने दे दिया। अब आप इसको इंगेज करिए, इसको हायर करिए, और ऐसे ही हम और दूसरे स्टूडेंट भी देंगे आपको, ताकि आपको जी इसके इस फील्ड में आगे की नॉलेज मिलती रहे। हमारी एकेडमी का ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। लेकिन जुड़ने के लिए वही है, टाइमिंग की दरकार है, और अपना थोड़ा माइंड एक तरफ करना पड़ेगा, जब भी कुछ होगा इस फील्ड में। जी। जी दो तरफ माइंड रखेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। जी। तो आज हम जो है बता रहे थे मेटा एड्स के बारे में। मेटा एड्स जो है ऐसा एक जी। सॉफ्टवेयर है, ये जो है फेसबुक के जितने भी एड्स चलते हैं, ये मेटा एड्स से कंट्रोल किए जाते हैं। इसको एड्स मैनेजर भी कहते हैं। अच्छा। इसका दूसरा एप्स का नाम है बिजनेस सूट। बिजनेस सूट का भी यही काम है। अच्छा। ज़्यादातर जो है एड्स एड्स जो होते हैं, अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं पहले भी बताया है और इसमें वीडियो भी बना रखी है मैंने इस बारे में, कि मेटा, ये जो फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है, ये फेसबुक जो है, आप अगर जिस जिस कंट्री में भी ऐड चलाते हैं और जिस जगह पे भी ऐड चलाते हैं, वो फेसबुक उन्हीं लोगों को ऐड दिखाती है जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। अब उसने अच्छा। जो हमने ऐड उठा करके उस पर लगाया है, हमने डिटेल टारगेटिंग में ये सारे लोगों को रखा। अब डिटेल टारगेटिंग में जब हम गए, उनके हमने कोऑर्डिनेट वगैरह लगाए, तो अब फेसबुक का काम क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो दीनदार लोग हैं उन्हें ये एड सिखाएगी, क्योंकि ये काय का एड था, पुराने अकेडमी का। जी जी। अब हम किसी जो है कपड़े की दुकान का एड्स उठा करके इसमें लगाते हैं, तो जो लोग कपड़ा खरीदने वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं लोग हैं, वो जो इंटरेस्ट रखते हैं, फेसबुक उन्हें ऐड दिखाएगी। कोई और सामान बेच रहा है, वो सामान बेचने वाला अगर उसके अंदर एड्स चलाता है पेड वाला, और किसी से भी रंग करवाता है, तो वो फेसबुक किसे ऐड दिखाएगी? उन्हीं को ऐड दिखाएगी। कलर वाले को। ये बहुत बढ़िया इनका जी स्ट्रेटजी है, कि ये उन्हीं लोगों को ऐड दिखाते हैं पेड वाला, जो जिस फील्ड का बंदा है।
इसे बोलते हैं अच्छा ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक रीच बोलते हैं इसको। एक रीच होता है। अच्छा अभी हमारा पेज जो हमने ऐड चलाया है, इस पे 4,000 लोगों ने ऐड देखा है। अच्छा, जो कल चलाया था। हाँ, 4,000 लोगों ने इस ऐड को देखा है। कुछ ने लाइक किया, इम्प्रेस किए, अच्छा कुछ मतलब आगे बढ़ा दिया, चले गए। उसमें से 8-10 लोगों ने हमें मैसेज किया कि सर हाँ, हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या डीलिंग है सर, कैसे कैसे है, ये थोड़ा हमें समझा दीजिए। और एक तरीके से प्रोडक्ट बेचना ही हुआ। जब हमारे जी प्रोडक्ट जी में कुछ जान होगी तो जब भी तो कोई खरीदेगा। जी जब हमारे प्रोडक्ट में जी, जान ही सही नहीं होगी बात तो है। कौन खरीदेगा। कोई भी नहीं खरीद रहा है। हाँ, अभी हमसे मिस्टेक ये हुई है। अब मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, आप अपना एक वीडियो शूट करिए। 1 सेकंड, 1 मिनट, जी 2 सेकंड का, 1 मिनट 5 सेकंड का एक वीडियो शूट करिए। उसके अंदर उर्दू में बताइए कि मैं एक ऑनलाइन कुरान टीचर हूँ, और मैं अच्छा हिंदी में, उर्दू में, और नूरानी कायदा, नाजरा कुरान, हिफ्स कुरान और तजवीद कुरान, कलमे नमाज, तमाम चीज़ें सिखा सकता हूँ। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे लिंक पर शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और हमारे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ही बताना है। इतनी ही वीडियो शूट करने के बाद क्या होता है कि मैंने पहले पहले भी लेक्चर में ये बात बताई थी कि जो है पेज जो होता है जिस पर राइट किया जाता है, यानी जिस पर लिखा हुआ रहता है, वो एड्स कम इम्प्रेस करता है लोगों को, जो वीडियो इम्प्रेस करती है। आप भी देख लो, जो वैसे ऐड आएगा आप उसे देखने का नहीं, और जो वीडियो बता रहा है ना पूरी बात, उसकी बात आप भी गौर से सुन रहे हैं। सुन रहे नहीं सुन रहे? भाई ऐसे तो हम भी कर जी, रहे सही हैं, बात है। हमारे ये तो इंसानी फितरत है। एक चीज पे ऐड, एक ऐड से चल रहा है लिखा हुआ, अरे एक एड्स के अंदर वो बता रहा है, अपनी सर्विसेज को बता रहा है, अपनी पूरी सलाहियत उसके अंदर बता रहा है, ये चीजें हैं। तो जब जो चीज आदमी जो है जबान से बोल के बेच रहा है, उसे ज्यादा खरीदेगा, चुपचाप खड़े वाले को खरीदेगा। जो बोल के बता रहा है। हाँ, तो ऐसे ही जो है हम, अब हम भी तो ऐड चला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कुरान का ऐड चला रहे हैं। तो हमने जो पहले पेज के हिसाब से चलाया, तो पेज से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। वैसे तो पहले भी मैंने ऐड चलाया है, उस पे भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। जी, और अब आपका चलाया है मैंने, तो उस पे भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। चाहे एंगेज हो रहे नहीं हो रहे कोई बात नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चलो एक बच्चा तो एंगेज हुआ। और नहीं जी होगा तो जी अगले अगला ऐड चलाएंगे, फिर उसमें एंगेज होगा। एक बच्चा भी हमारे साथ एंगेज हो गया, 2 बच्चे भी एंगेज हो गए, तो हमारा ऐड से कामयाब है, हमारा जी ऐड जी सक्सेसफुल है। जी तो कुछ पढ़ाने के टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने जो बात बताई है पॉइंट्स की, कि पढ़ाने के टाइम ना तो डू नॉट कॉल डिस्टर्ब, मैसेज छोड़ सकते जी हैं, मैसेज बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से पढ़ाने का सिस्टम ये है। मोबाइल में जब कॉल आती है तो आपको मालूम है इंटरनेट का डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी जी अब लैपटॉप में ऐसा नहीं होता, लैपटॉप में तो चलता रहेगा, उसमें डिस्कनेक्ट का कोई मसला नहीं है। लेकिन मोबाइल पर खासकर ये है जी कि जब हम मोबाइल पर कोई भी टीच कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो जब हम पढ़ाने के वक्त, जब अगर हमने कॉल डू नॉट डिस्टर्ब पे नहीं लगाई, तो क्या होगा, मोबाइल के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और जब बार बार, दो तीन जी बार ऐसा डिस्टर्बेंस होगा, तो यार कि ये टीचर सही नहीं है, बार बार ये कॉल आती रहती है, तो इससे जी बच्चे पर जी गलत असर पड़ता है। जी। अब आपने अजमल साहब एक मैसेज भेजा हमें, क्लास में हो या चले गए? क्लास में ही है। अच्छा, हमें दोनों वीडियो शूट दिखाई नहीं दे रही ना, एक दिखाई दे रही है। पता नहीं क्या हो रहा है अच्छा अच्छा सिस्टम पे। अच्छा। हम्म। ना तो मैं तो देख रहा है। हम्म। अब इनके बाद जो स्टूडेंट आए ना, हम जी उनके जी बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन्हें। ये पढ़ा रहे थे, आज मगरिब के बाद इनकी क्लास थी, जम्मू कश्मीर से एक बच्चा पढ़ने के लिए आ गया इनके पास। वो फ्री ट्रायल क्लास है इनकी 3 दिन की। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अब जी देखो, इन्होंने क्लास ली है रेगुलर, 10 दिन तक, 11 दिन तक क्लास ली, और रिजल्ट आपके सामने है। जी अभी इन्हें समझ में आ गई, इनको पढ़ाने का मालूम हो गया, तो बच्चे को भी मिल मिल गया। और आगे जो दिक्कतें रेस करनी है, वो हम बैठे हुए हैं बताने के लिए। हमें तुम्हें तो इसलिए ट्रेन कर रहे हैं, हम तुम्हें हमारी एकेडमी में ही पढ़ाना है। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हम खुद लेकर के आएंगे, खुद मेहनत करेंगे, ऐड चलाएंगे, बच्चे फिर जी आ जाएंगे। लेकिन जी पहले, सबसे पहले पढ़ाने से पहले सबसे पहले जरूरी है अजमल साहब, पढ़ना जरूरी है, ताकि हम उस चीज को जी समझ सकें और पढ़ा सकें।
जी जी और अभी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है बहुत सारे बच्चों की। हमारे पास टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए अभी। जी। अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो एक ऐप समझ में नहीं आ रही, कितने 3 दिन हो गए। वो स्क्रीन शॉट भेजा है देखो। अब स्क्रीनशॉट मैं अभी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, फिर उसे खोलूंगा तो वो उसमें चला जाएगा, बाद में देख लूंगा मैं। ये स्क्रीन रिकॉर्ड पे लगी हुई है पहले ही। जी मोबाइल जी के अंदर ऑप्शन आता है ना भी स्क्रीन रिकॉर्ड का, अब उसे खोलूंगा तो वहाँ पेज दूसरा चला जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट होते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट होते हैं ऑनलाइन काम करने के जो सिस्टम पे समझने पड़ते हैं। मैं इसी बारे में इनको बता रहा था कि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और कॉल आ गई है तो उस कॉल को काट दें। जी क्योंकि अगर हम कॉल नहीं काटेंगे तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से बच्चे को के ऊपर गलत असर जी पड़ेगा। जी तो अगर ये ऑप्शन आ गया, अगर समझ में आ गया मजमल साहब, तो अगले कुछ बताया ना आपको पीडीएफ के बारे में, नहीं आया समझ में? जी। वो या खुल कल ही नहीं पा रहा, पता नहीं। कल की क्लास में लें फिर इसको। जी, देख लीजिए। कल हम आपको दूसरी कल क्लास हम तुम्हारी व्हाट्सएप पे लेंगे, व्हाट्सएप पे समझाएंगे तुम्हें और उस पे जो है दूसरे तरीके से बताएंगे हम। असल में मामला यही है ना, लैपटॉप पे चालू करो तो उसमें नहीं दिखाई देता है, और इसमें स्क्रीन चालू करो तो डबल वीडियो नहीं चल सकती, सिंगल वीडियो तो चलेगी। एक वीडियो पहले चल रही है, दूसरी वीडियो हम चालू करते हैं तो वो भी समझ में नहीं आता। जी इसके लिए या तो फिर एक बार तुम्हें हमें ऑफलाइन आके समझना पड़ेगा। आप 3 4 दिन तो आप पहले भी यहाँ पर रहे, आपने समझे ही नहीं। जी चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। अब आपसे कल लेंगे इंशाल्लाह क्लास, क्योंकि क्या नाम उसका, मेरी भी तबीयत खराबी चल रही है आज, बुखार था वैसे तो।